श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य का जन्म सहज जिज्ञासु होता है। पशु केवल खाते पीते हैं और आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी निर्णानाम। ये इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे। आहार निद्रा भय मैथुन, ये पशु पक्षी और मनुष्य में बराबर ही होता है, एक जैसा होता है, कोई विशेषता नहीं होती। किंतु धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष है, धर्मेन हीना पशु भी समाना। हाँ, मनुष्य के जीवन में धर्म का एक अलग ही महत्व होता है जो अन्य में नहीं होता, पशु पक्षी में नहीं होता। किसी विशिष्ट पशु और पक्षी में भले हो, सामान्यतया पशु पक्षी में नहीं होता। मनुष्य में भी सबकी चेतना एक बराबर नहीं होती। जिसकी चेतना तीव्र होती है वो बचपन से ही धर्म के आचरण में लग जाता है। और महाराज, बालक आर्तत्राण, अब आप ऐसा समझिए, उड़िया बाबा के बचपन की बात मैं आपको सुना रहा हूं। आर्तत्राण बालक अब आर्तत्राण ही होना चाहते थे। आर्तत्राण का तात्पर्य हुआ दुखियों के रक्षक, दुखियों के रक्षक बनना चाहते थे। अकाल बहुत भयंकर पूर्वी भारत में हुआ था, इसलिए दैवी शक्ति प्राप्त करने के लिए देवी की आराधना हेतु कामाक्षा क्षेत्र में गुवाहाटी में पहुंचे थे। और वहां देखा है बालक आर्तत्राण ने कि बहुत से लोग जगदम्बा की आराधना में लगे हैं। अधिकतर लोग अर्थ और भोग की कामना से रूपम देहि धनम देहि ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन साधना में लगे हैं। भले ही उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति न हो, भगवत प्रेम की प्राप्ति न हो, सांसारिक स्वार्थ हो सकता है, किंतु लगे थे साधना में बहुत लोग। ये देख करके प्रसन्न हुए कि यहाँ तो सब लोग साधक लोग हैं। तो ये देख करके मन प्रफुल्लित हुआ आर्तत्राण जी का, और निश्चय किया कि जगदम्बा की आराधना यही ठीक है, ये स्थान उन्हीं के लिए है। तो भक्तों, सिलहट नाम की एक जगह, सिलहट निवासी श्री जितेंद्रनाथ भट्टाचार्य ने सांगोपांग अनुष्ठान की पूर्ति के लिए जितने द्रव्य की आवश्यकता होगी सब देने के लिए वचन दे दिया। वास्तव में धनवान व्यक्ति यदि अपने धन के द्वारा परमार्थ की सेवा न करे, भगवान की सेवा, धर्म की सेवा न करे, तो उसका धन ही व्यर्थ हो जाता है, वो उसका नाश करता है। वो धन धर्म में लगाओ, भगवत कार्य में लगाओ, तो वो धन आपको शांति देगा, उसका लाभ मिलेगा, परमार्थ भी सध जाएगा और सांसारिक अर्थ भी सध जाएगा। तो नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भूत शुद्धि शाप मोचन के साथ, जो कि नियम होता है साधना में, अनुष्ठान में, दर्भासन, दर्भासन का मतलब समझ लो आप कुशा का आसन, कुशा के घास का आसन, और उसके ऊपर व्याघ्र चर्म डाल करके और उस पर बैठ करके गायत्री जप करते थे और फिर अपना नैमित्तिक अनुष्ठान करते थे। बचपन से ही जप काल के नियमों का अभ्यास था महाराज। जप काल के नियम की खास बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि साधकों के काम की चीज है। जप काले न भाषेत नान्यानि प्रेक्षयेद बुधा न कंपेद शिरोग्रीवाम दंतान्नैव प्रकाशयेत। अर्थात
बुद्धिमान पुरुष जप के समय बोले नहीं, जो जप कर रहा उसके अलावा दूसरी बात न बोले। जप काले न भाषेत नान्यानि प्रेक्षेत बुधा, और दूसरी वस्तुओं की ओर देखे नहीं, अपने इष्ट की ओर ही दृष्टि रहे। और न कंपेट शिरोग्रीवाम, और सिर और ग्रीवा अर्थात गर्दन को हिलावे नहीं। कई लोगों का होता है ना कि जब करेंगे पाठ करेंगे तो बहुत झूमते झामते रहते, ऐसे नहीं करें। और दंतान नैव प्रकाशयेत, और दांत भी नहीं दिखलाई पड़े, इतना मुंह खोल खोल करके न जब करे कि दांत दिखे। तो महाराज जप के साथ जगदम्बा का ध्यान भी चल रहा था, क्योंकि जप जगदम्बा का ही था। जैसे आप कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण का ही ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। तो वहां तो सब देवी के उपासक थे कामाक्षा में। तो आर्त त्राण भी देवी के उपासक थे उस समय। तो जगदम्बा का ध्यान भी चलता था। अब तो जप वैसे कुछ न कुछ तो काम करता है, वो जो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है ना कि भाए को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश रस हूँ। जैसे भी बन जाए नाम जप करो, कल्याण करेगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति जिसका जप कर रहा उनका ध्यान भी करता चले तो उसका महत्व विशेष होता है। देवी जी के भोग के लिए प्रसाद हर समय तैयार रहता था। ध्यान रखना, देवी जी का जो अनुष्ठान महाराज जी कर रहे थे वो बिल्कुल सात्विक था, उसमें कोई मांस मदिरा वाली बात नहीं थी, बिल्कुल शुद्ध सात्विक था। कामाक्षा के नाम से कई लोग गलत न सोचने, इसलिए मैंने सावधान किया आपको। तो कुछ लोगों का तमोगुणी अर्थात तामसिक साधना होती है, तो वो लोग वो सब करते हैं जो संकेत किया मैंने। तो महाराज जी का तो भोग भी एकदम सात्विक होता था देवी माता के लिए। भोग के लिए प्रसाद तैयार रहता था महाराज जी का, क्योंकि ऐसा नियम है कि अनुष्ठान के समय जब देवी जी प्रकट हो करके भोग मांगे उस समय उन्हें तुरंत भोग लगाना चाहिए। विलंब होने से अनुष्ठान में विघ्न हो जाता है। जबकि पश्चात कन्याओं को प्रसाद वितरण किया जाता था तथा उन्हें दक्षिणा भी दी जाती थी, क्योंकि कन्याएं और सभी स्त्रियां देवी की ही स्वरूप हैं। महाराज ये तो भक्त लोग जानते हैं, हर लोग तो जानते नहीं, इसलिए ये लाभ भक्तों को ही मिल पाता है। तो जो अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति होता है वो अनुष्ठान की जो दीक्षा लेके बैठा, जैसे आर्तत्राण जी अनुष्ठान कर रहे थे, तो उनकी दृष्टि कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देवी की उपासना हो रही है और कन्याएं और स्त्रियां देवी की ही एक स्वरूप होती हैं। इसलिए कुदृष्टि होने पर देवी माता का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। कभी कभी तो देवी कोप भी कर देती है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। और महाराज जिनकी चर्चा आप सुन रहे हैं, आर्तत्राण अर्थात उड़िया बाबा, ये तो महाराज विशिष्ट ही पुरुष थे। मातृदृष्टि इनकी जन्म सिद्ध थी और उस समय तो बहुत सावधान रहते थे कि दृष्टि का दोष न हो जाए। इस अनुष्ठान में अब आप उस समय की बात आज के हिसाब से नहीं समझ पाएंगे। उस समय दैनिक व्यय प्राय 2.5 रुपया था। 2.5 रुपया। आप चांदी का समझ रहे हैं तो कुछ समझ में आ जाएगा। आप समझ लीजिए लगभग 3,000 रुपये
प्रतिदिन कम से कम, इससे ज़्यादा ही था जो कम नहीं। स्वयं भी केवल दूध और केले का ही आहार करते थे और सप्ताह में एक बार दूध भात का भोग भी लगाते थे। इस प्रकार बड़ी निष्ठा और तत्परता से अनुष्ठान चल रहा था। माँ के चरणों में इनका वंश परंपरागत सहज स्नेह था, क्योंकि इनके पूर्वज लोग भी माँ की भक्ति किए थे। अनुष्ठान के पश्चात प्रीति निर्भर हृदय से माँ के नामों का संकीर्तन होता था। माँ के वात्सल्य का स्मरण करके महाराज आर्तत्राण जी का हृदय द्रवीभूत होकर उनके चरणों के प्रति बहने लगता था, भाव विभोर हो जाते थे। माँ की प्रार्थना करते समय नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी, तभी कंठ गदगद हो जाता था। स्वप्न में प्राय नित्य ही माँ के दर्शन होते थे। जप काल में भी उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति आती थी, उपस्थित होती। ऐसा लगता था जैसे माँ यहीं बैठी है हमारे पास। तो प्रत्यक्ष उपस्थिति अनुभव में आती थी माँ की। उनके सिवा दत्तात्रेय, वशिष्ठ, वामदेव आदि ऋषि और बहुत से अवधूत और मुनि और सिद्धों के दर्शन होते थे। उन अनुभवों के कारण आर्तत्राण का उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया और चित्त ध्यान में ऐसा डूब जाता था कि कभी कभी तो जप बंद हो जाता था, ध्यान की एकाग्रता अधिक होती थी। उस समय नित्यानंद करी सौंदर्य रत्ना करी, माँ की कृपा कटाक्षों को निहार करके इनके आनंद का पारावार नहीं रहता था। इसी प्रकार 6 महीने व्यतीत हो गए। अब आप सोचो कि इतना धीरज था कि 6 महीने अनुष्ठान करते रहे। माँ की ऐसी अहेतुकी कृपा देख करके चित्त में स्फुरना हुई कि सब प्राणियों को अन्न देने की कामना से माँ का भजन करना ठीक है कि नहीं। क्यों न उस सर्वशक्ति निधि जगत जननी माँ को ही सर्वतो भावेन अपना लूं। सब प्राणियों का दुख मिटा करके जो सबको संतुष्ट करना चाहता हूँ, उसकी जगह क्यों न जगत जननी को ही अपनाऊं। इस प्रकार माँ का दर्शन पाकर सकामता हृदय से लुप्त हो गई महाराज। तो पहले सोचा था ऐसी शक्ति प्राप्त करने की, सबका पेट भर दूं, सबका दुख दूर कर दूं, ये सब कामनाएं सब मिट गई। देवी माता का दर्शन प्राप्त हुआ, कामनाएं समाप्त। और माँ का अहेतुक प्रेम प्राप्त हुआ और भक्ति के लिए भक्ति होने लगी, अर्थात कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं रहा। आराध्य की सेवा के लिए ही सेवा रह गई। चित्त अनुरागात्मिका भक्ति से रंग गया, प्रेम ही है प्रेम, अनुराग ही अनुराग रह गया। सोचने लगे क्या मैं सर्वदा जीवित रहूंगा? मुझसे कितने लोग अन्न ग्रहण कर सकेंगे? यदि मैं अन्न की सिद्धि प्राप्त कर लूं, रात दिन द्रौपदी का अक्षय पात्र मिल जाए, रात दिन भोजन सबको कराऊं, तो क्या मैं दुनिया में हर जगह पहुंच जाऊंगा भोजन कराने? और क्या मैं सदा जीवित रहूंगा? इस मेरी सिद्धि का लाभ कहाँ सबको हो पाएगा? तो भक्तों, उस समय ये विवेक जागृत हुआ कि अब कुछ नहीं चाहूंगा, केवल माँ को चाहूंगा, अर्थात देवी माता को, और माँ को ही भजूंगा, माँ को ध्याऊंगा और माँ का नाम माँ के लिए ही गाऊंगा। बस अब इस प्रकार की कामनाएं जो सांसारिक थी वो सब त्याग करके अनन्य चेता हो निरंतर ध्यान निष्ठा पूर्वक महाराज
माता के चरण कमलों के प्रेम में ही डूबे रहने का निश्चय कर लिया और इस प्रकार कामना छूट करके निष्कामना में बदलना ही सच्चे ध्यान भजन का फल है, ये समझ में आ गया और निष्कामता सच्ची हृदय में विराजमान हो गई। ध्यान रखना यही महाराज जी जो देवी के सच्चे भक्त हो चुके थे, आगे चलकर के देवी माता की कृपा से सच्चे कृष्ण भक्त होकर के वृंदावन धाम के अखंड निवासी हो गए थे। अखंड धाम वास चल रहा था, किंतु वो बात बहुत बाद में आएगी। अभी तो कामाख्या देवी की साधना में ही महाराज जी समर्पित हैं। और भक्तों, हम लोग अपने लिए इस बात को समझ लें कि हृदय की पवित्रता का प्रतीक है हृदय निष्काम हो जाए। जब वास्तव में पवित्र हो जाता है हृदय, अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तो कामनाएं सब भग जाती है। ये स्थिति प्राप्त होने पर समझ लो अब आप पवित्र हृदय के हो गए। वास्तव में सकाम कर्म और उपासना का परिणाम ही यही है कि इच्छित फल प्राप्त होने पर इष्ट देव में ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि ये वांछा कल्पतरु तो निश्चय ही नित्य विद्यमान है, फिर मैं कामनाओं के पीछे क्यों भटकूं, क्यों नहीं इन्हीं को अपनाऊं। इष्ट देव के प्रति इस पूर्ण शरणागति का नाम ही विशुद्ध भक्ति है। और जब तक ये रहता हम ये मांग लेंगे, हम ये मांग लेंगे, हमें ये मिल जाएगा, ये सिद्धि, ये लाभ, ये लाभ, तब तक समझ लो कि अभी विशुद्ध भक्ति नहीं हुई है। अभी तो देवी देवता को अपना साधन बना रहे हैं कि हमारा यह स्वार्थ सिद्ध हो जाए। ये भक्ति का विशुद्ध स्वरूप नहीं है। निष्कामता आते ही महाराज जीवन में सारे बंधन जैसे छूट गए और आराधना का जीवन, ध्यानात्मिका की शरणागति और अनन्य चेतात्मिका की अखंड स्मृति गंगा धारावत चलती रही। अब माता अन्नपूर्णेश्वरी की सिद्धि जो चाहते थे कि अन्नपूर्णा की सिद्ध हो जाए, मैं खूब भोजन सबके लिए बांटता रहूं, किसी को दुखी नहीं रहने दूंगा, सबको सुखी बना दूंगा। अब वो माता ने स्वयं ही, कामाक्षा देवी ने ऐसी लीला की कि वहां से वो चल पड़े और माता अन्नपूर्णेश्वरी नगरी श्री काशीपुरी जाने के लिए गुवाहाटी से मयूरभंज चले गए। निष्कामता की प्रधानता होने पर भी लगन में ढील नहीं आई। ऐसा नहीं कि अब तो निष्काम हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, नहीं, भक्ति की लगन तो रहनी चाहिए। तो ध्यान आदि में माँ की कृपा कटाक्ष रस का आस्वादन होने लगा था, इसलिए उसकी अधिकाधिक अनुभूति और उपलब्धि की पिपासा जागृत हो गई। कृपा रस, प्रेम रस, यही रह गया था। सांसारिक स्वार्थ सब खत्म हो गए। मयूरभंज आते समय बालेश्वर उतर गए महाराज जी। वहां से मयूरभंज का मार्ग बड़े सघन और भयानक जंगल में होकर है। हर आदमी की तो हिम्मत ही नहीं होगी पहुंचने की, जाने की। लेकिन आर्त त्राण महाराज पूर्ण निर्भय निर्द्वंद चल पड़े। आश्रित प्रतिपालिनी माँ की गोद में अपना जीवन डालकर निश्चिंत बालक के समान मस्ती से चल रहे थे। और रास्ते में रीछों की टोली आ गई, भालुओं के दल। जंगल में तो पैदल चल ही रहे थे।
ऐसा लगा जैसे साक्षात मृत्यु का ही आह्वान था। परंतु बालक के लिए तो माँ की गोद सर्वदा अभय प्रदायिनी होती, अभय प्रदान करती माता तो, क्योंकि अभय प्रदायिनी उनकी गोद है। इसलिए हृदय कमल स्थिता भव भय हारिणी शरणागत वत्सला माँ की गोद का ही आश्रय लिया। कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट कर अपने में सिकुड़ जाता है, वैसे ही ध्यान के द्वारा अपनी सारी मनोवृत्तियों को आकुंचित करके अनेक प्रकार से जितना भी समझ में आया सब से अपने को समेट करके अनन्य चित्त से माँ के चरण कमलों में लगा दिया अपने आप को और बोले माँ दुर्गे, और स्मरण करते ही माँ तो जीवों का भय हर लेती हैं। और सामने भालू, जंगल के भालू हैं, वो पालतू भालू नहीं है कि ये जो आप सर्कस में देखते, चिड़ियाघर में देखते हैं, वो भालू नहीं थे। जंगल के, जंगल में चल रहे थे और जब देखा भालुओं का पूरा झुंड का झुंड रीछ, तो माँ को याद किया। रोए चिल्लाए नहीं, भागे नहीं, क्योंकि भक्त थे। और माँ के चरणों का स्मरण करते ही माँ दुर्गे ये बोले थे। और इतने में आश्चर्य हो गया महाराज। तत्काल 2 बैलगाड़ियां और बंदूकें हाथ में लिए हुए 2 घुड़सवार वहां उपस्थित हो गए और सच्ची पुकार की, सच्चे दरबार से तुरंत सुनवाई हुई। फिर तो बैलगाड़ी वालों ने बैलगाड़ी पास में ला करके कहा, बेटा गाड़ी में बैठ जाओ। परंतु महाराज अनुष्ठान करने वाला बड़ा साफ सुथरा हो जाता है, इसी कारण से उनको आचार विचार की दृष्टि से बैलगाड़ी में बैठना उचित नहीं जान पड़ा कि ये बैल बेचारे क्यों हमें खींचे, हम इनको क्यों दुख दें, हम पैदल भी तो चल सकते हैं। इसलिए नम्रता पूर्वक उनकी प्रार्थना स्वीकार कर दी। तब उन्होंने बैलगाड़ी वाले जो थे उन्होंने कहा, अच्छा ये घुड़सवार जो 2 चल रहे हैं और बैलगाड़ी चल रही है, इनके बीच में तुम चलो। चले पैदल ही महाराज, न घोड़े पे बैठे न बैलगाड़ी पे बैठे, घुड़सवारों और बैलगाड़ियों के बीच बीच में पैदल चलते रहे और इस प्रकार से जंगल पार किया। और कुछ दिन मयूरभंज में रह करके माता अन्नपूर्णेश्वरी की नगरी काशी में फिर चलकर पहुंच गए। और इस ज्योतिर्धाम में पहली बार पदार्पण हुआ था। यहाँ की भाषा से भी परिचय नहीं था, अर्थात हिंदी नहीं जानते थे। और जिसके द्वारा किसी से जान पहचान हो सकती वो भाषा ही होती, उसका ज्ञान नहीं था। पास में विशेष पैसा भी नहीं था, इसलिए पंडे आदि के द्वारा सुचारू रूप से देव दर्शन होना भी मुश्किल था, क्योंकि जब पंडा के देने के लिए कुछ है नहीं तो कैसे क्या करेंगे। अब एकमात्र संबल थी माता अन्नपूर्णेश्वरी। वहां पहुंचते ही सर्वसाधारण की प्राण रक्षा के लिए महाराज आर्तत्राण ने मां से अन्न प्रदान करने की प्रार्थना की। और बात यह कि उदारता दयालुता तो अंदर भरी हुई थी। अभी भी इनके कानों में उड़ीसा के भूख प्यास से मरने वालों के रोने की आवाज गूंज रही थी। उनका भीषण हाहाकार अब भी आर्तत्राण के हृदय को पीड़ित कर रहा था।
इसी से फिर उनके लिए अन्न की मांग जाग उठी। जो कामाख्या में देवी की कृपा से पूर्ण निष्काम हो चुके थे, वही अन्नपूर्णेश्वरी माता का दर्शन काशी में जब किए तो उनको लगा कि उड़ीसा में इतना भारी अकाल पड़ा हुआ है, लोग रो रो करके प्राण त्याग रहे हैं अन्न जल की प्रार्थना करते हुए भी उनको अन्न जल मिल नहीं रहा। तो मांग वो कर दी माता से। काशी पहुंच करके विश्वनाथ जी और अन्नपूर्णा के दर्शन किए। ऐसा उनको लगा कि मानो दोनों ने मौन धारण कर रखा है, न विश्वनाथ भगवान बोलते हैं न अन्नपूर्णा माता बोलती हैं। तब तो फिर अपनी मांग के पूर्ति के लिए अनशन प्रारंभ कर दिया। परंतु जब मां की वात्सल्यमयी मधुर मूर्ति ध्यान में आई तो हृदय का हठ शिथिल पड़ गया और अन्न प्राप्त की कामना फिर से चली गई। मां की सुमधुर सौम्य मूर्ति का ऐसा जादू था कि जब जब वो हृदय में आविर्भूत होती थी छवि, तब तब सकामता लुप्त हो जाती थी और बस हृदय में एक ही चीज रह जाता था, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। और ऐसा भाव जागृत हो जाता था। बस एक माता जी ने मां का चरणामृत पिला करके आपके उपवास का पारण कराया। एक माता थी वहां, उन्होंने मां का चरणामृत पिलाया और उपवास का पारण करा दिया और फिर जाकर के विश्वनाथ जी और अन्नपूर्णा का दर्शन किया, अनशन व्रत तोड़ दिया अपना। वहां एक ब्राह्मण ने प्रसाद रूप में एक अनार दिया। अनार के दाने भगवान का प्रसाद है, इस बुद्धि से पा करके गंगा जल पी करके कुछ देर तक गंगा जी का दर्शन करते हुए घाट की सीढ़ी पर ही रह गए। काशी में विराजमान नवयुवक, बिल्कुल नवयुवक उड़िया बाबा जो आर्तत्राण नाम से हैं, उनको प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय श्री